हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों से जो जुड़ी हुई अनुच्छेद 33, 34 व 35 के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था अनुच्छेद 32 तक। अनुच्छेद 32 के बारे में हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में समझ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं अनुच्छेद 33, 34 व 35 के बारे में। क्या है अनुच्छेद 33, इसके बारे में समझते हैं। तो अनुच्छेद 33 आर्टिकल 33 के बारे में ये उल्लेख करता है। अनुच्छेद 33 संसद को ये अधिकार देता है कि जो देश में आम नागरिकों को यानी कि साधारण नागरिकों को जो अधिकार, मौलिक अधिकार हैं, जैसे हम लोगों को अधिकार है सभा संगठन करने का, भ्रमण करने का या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार था, जो अनुच्छेद 19 में हम लोगों ने पढ़ा था। यही इस अनुच्छेद 33 में हम बात करेंगे। तो ऐसे लोगों को रोक लगाती है जैसे हमारे जो भारत में अर्धसैनिक बल है, सैनिक बल है, पुलिस बल है, रॉ एजेंसियां हैं यानी कि खुफिया एजेंसियां हैं, तो इनको संगठन बनाने का अधिकार नहीं। जैसे बात करता है सैनिक बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, व खुफिया एजेंसी। खुफिया एजेंसियां, इन सभी लोगों को ये रोक लगाने का कार्य करता है कि जिस प्रकार से एक सामान्य लोगों को जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है, इन सभी पर रोक लगाने का अधिकार है। संसद को ये अधिकार है, न कि विधानसभा को। इस प्रकार से हम अनुच्छेद 33 में बात देखें, जो बातें हैं जैसे सैनिक बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी, इन लोगों को संगठन, सभा या हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। चूँकि अगर जो ये लोग सभा या संगठन या हड़ताल कर दें तो हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है वो भंग हो सकता है। जो बॉर्डर पर लगे हुए सैनिक बल हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, ये सब यदि बॉर्डर से अपना संगठन बना ले और वहाँ से हट जाएं या हड़ताल पे चले जाएं, तो कुछ देश की जो व्यवस्थाएं हैं, जो कानून व्यवस्था है, वो भंग हो सकता है। इसीलिए इस प्रकार को इन लोगों को इस अनुच्छेद 33 के तहत रोक लगा सकती है या रोक लगाने का अधिकार है। इसी तरह से हम अनुच्छेद 34 की बात कर रहे हैं कि अनुच्छेद 34 क्या है। तो अनुच्छेद 34 भारत में जब कहीं पर जैसे मार्शल लॉ जैसे कानून की बात करता है कि यदि किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ जैसे कानून व्यवस्था है। मार्शल लॉ क्या है? एक प्रकार का एक सेना का कानून है। ये सेना द्वारा कानून है, ये अंग्रेजी कानून से लिया गया था। हालांकि जो मार्शल लॉ संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ये बातें ध्यान में रखना होगा कि संविधान में कई बार परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है कि मार्शल लॉ संविधान में उल्लेख है या परिभाषित है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि मार्शल लॉ संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, इस बात को ध्यान रखना होगा। तो अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ की बात करता है कि मार्शल लॉ
यदि देश के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ जैसे कानून लागू हो जाए और उससे किसी भी प्रकार का कोई क्षति होती है तो संसद इसको क्षतिपूर्ति कर सकती है। संसद कानून बना करके क्षतिपूर्ति कर सकती है। इस प्रकार से भी इसमें सम्मिलित है। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि मार्शल लॉ जैसे नियमों के बारे में। अनुच्छेद 35 के बारे में, तो अनुच्छेद 35 4 प्रकार के ये बातों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद जो 35 है ये 4 प्रकार के बातों का उल्लेख करता है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 16 के बारे में। तो अनुच्छेद 16 में हम लोग 16(3) में ये बातें पढ़ा गया था कि राज्य लोक नियोजन के विषय में, जो हम लोगों ने बात पढ़ा था, लोक नियोजन के विषय में राज्य किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार से हम इसमें बात कर रहे हैं कि संसद को यह अधिकार देता है कि अनुच्छेद 16(3) के तहत कि किसी भी क्षेत्र में, जैसे राज्य किसी अपने क्षेत्र में, जैसे केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण में नौकरियों के लिए, यानी सरकारी नौकरियों के लिए या रोजगार के लिए वो अपने व्यक्तियों को रख सकता है। राज्य अपने व्यक्तियों को रख सकता है, नियुक्ति दे सकता है, रोजगार दे सकता है। इस प्रकार से अनुच्छेद 35 में संसद को अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार से हम लोगों ने अनुच्छेद 32 के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में बात किया था कि अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार से जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, जो 5 प्रकार से न्यायालय में रिट दायर किया जा सकता था। कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा कर के रिट दायर कर सकता है, समादेश जारी कर सकता है। इन्हीं के बारे में अनुच्छेद 35 में ये संसद को अधिकार देता है। अनुच्छेद 35 के अनुच्छेद 32 के तहत यदि किसी व्यक्ति का मूल अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकार उनके हनन हो रहा हो या दबाया जा रहा हो या किसी के द्वारा किसी तरह से कमी हो रहा हो, तो ये संसद को अधिकार है। इस संसद को अधिकार है कि मूल अधिकार के क्रियान्वयन के जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट उच्च न्यायालय को छोड़ करके किसी अन्य न्यायालय को भी सशक्त बनाया जा सकता है। किसी अन्य न्यायालय को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालय को सशक्त बनाना है। सशक्त बनाने का ये अधिकार है, संसद को ये अधिकार देता है कि सशक्त बना सकती है। इसी तरह से अनुच्छेद 35 में हमने देखा कि संसद के अधिकार है कि जब भी मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स में किसी भी प्रकार के क्रियान्वयन करने के लिए यदि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अलावा किसी अन्य न्यायालय को ये संसद को अधिकार है कि सशक्त बना सकती है, यानी मजबूत कर सकती है। इस प्रकार से भी हमने इस बात को देखा। अब हम देखते हैं इसके तीसरे प्रकार का कि तीसरा प्रकार इसका क्या है। जैसे अभी हम लोगों ने अनुच्छेद 33 को देखा, अनुच्छेद 33 को देखा कि अनुच्छेद 33 में ये हम लोगों ने देखा कि पुलिस बल, अर्धसैनिक बल, सैनिक या खुफिया एजेंसियों को जो युक्तिपरक यानी रोक लगाने का जो कार्य है वो संसद को है, न कि किसी विधानसभा या सभा को ये अधिकार नहीं है, केवल संसद को है। इसी प्रकार से जैसे अभी हम लोगों ने अनुच्छेद ये संसद को अधिकार, अनुच्छेद 35 संसद को अधिकार देता है कि अनुच्छेद 33 में जो सैनिक बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी को मूल अधिकारों, जो मूल अधिकार है, आम लोगों का जो मूल अधिकार है, उस मूल अधिकार को इन लोगों को देने से इन लोगों को नहीं मिल सकता है। अब हम इसके चौथे प्रकार की बात करें तो अनुच्छेद 34 की
अनुच्छेद 34 को अभी हम लोगों ने देखा। अनुच्छेद 34 में जो बातें अभी लिखी गई थी मार्शल लॉ, तो मार्शल लॉ के द्वारा अनुच्छेद 35 में संसद को अधिकार देता है, अनुच्छेद 35 में संसद को अधिकार देता है कि किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में यदि मार्शल लॉ से किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य किसी नागरिक का किसी भी प्रकार से मार्शल लॉ से कोई हानि होती है या क्षति होती है, तो उस क्षतिपूर्ति करने के लिए संसद को यह अधिकार है कि उसकी क्षतिपूर्ति को पूरा करे। इस प्रकार से भी ये बातें हैं। हालांकि अभी हम लोगों ने देखा कि मार्शल लॉ जैसे शब्द संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है, इस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना होगा। तो अनुच्छेद 35 में ये संसद को अधिकार है, न कि विधानसभा को ये अधिकार है। तो विधानसभा को अधिकार नहीं है, केवल और केवल इसमें अधिकार जो है वो संसद को है। इस बात को हम लोगों ने समझा। तो अनुच्छेद 33, 34, 35 आप सभी को, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको इस प्रकार से वीडियो जो मिलते रहेंगे। यदि हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करें तो इस प्रकार के हमारे वीडियो से इस प्रकार के जो जुड़े हुए अनुच्छेदों के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।